तो देखिए अब हम लोग हमारा इर्रेशनल नंबर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, ये हमारा इसी क्लास का है। अभी तक हम लोग पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे थे जो जो हमारी बुक में दिया गया था। तो अब हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच, ये लाइन देखिएगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अ नंबर which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। पहले क्या था रैशनल नंबर में? a number which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q are not equal to 0। और यहाँ पे क्या है? a number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसा नंबर, रैशनल नंबर क्या था? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q इक्वल टू 0 ना हो। और वही इर्रेशनल नंबर में क्या है? उसका एकदम अपोजिट, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जाए जहाँ पे p और q इंटीजर और q इक्वल टू 0 ना हो, मतलब q इक्वल टू 0 हो। तो देखिए अब आप कहेंगे ऐसे कौन से नंबर होते हैं? तो हमारे कुछ रूट में नंबर होते हैं, उससे हम लोग कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया √2। √2 मतलब आप क्या कहेंगे, क्या होता है √2? तो √2 की वैल्यू होती है 2 की पावर 1/2। ठीक है, और अगर क्यूब √3 दिया हो, क्यूब √3 कैसे कहते हैं? ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे, ऐसे करके इस तरह से रूट बना होता है, क्यूब बना होता है। तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए क्यूब √2 है, तो इसके मतलब क्या होता है कि जो है 2 की पावर 1/3 है। और अगर यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो, तो वो नीचे वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में और देख लेते हैं, √5 जैसे हो गया, √15 हो गया और पाई। अब आप कहेंगे पाई कैसे हो गया? पाई को तो हम लोग 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे 20 और 22 अपॉन, जहाँ पे 22 और 7 जो है इंटीजर और 7 जो है इक्वल टू 0 ना हो। पर पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 22/7। जो रियल वैल्यू होती है वो पाई की, वो कभी तक पूरी फाइंड ही नहीं की जा चुकी, क्योंकि वो बार बार नंबर बदलते जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। कैसे ये क्या होता है वो अभी आगे वीडियो में बता देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और एक वन शॉट में आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें सारी वीडियो कंपाइल हो जाएगी। तो देखिए पाई हमारा हो गया। अब इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें, ये जो है हमारा एक नया टॉपिक है और ये बड़ा मजेदार सा भी है। तो देखिए हमने 3 पार्ट ले लिए यहाँ पे, कि एक √2 हम लोग डिनोट करेंगे, एक √3 करेंगे और एक √5 करेंगे। स्पाइरल वाला भी जो है हम लोग इसी में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप तो कंपास से करिएगा, हमने ऐसे एक धागा टाइप का मान लिया है और उसी से हम लोग कंपास का यूज कर लेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या है कि √2 को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने यहाँ पे एक एक ब्लॉक जो है ये 12 सेंटीमीटर के ले लिए हैं, पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी कॉपी में 1 सेंटीमीटर का ले लेना है। और अगर आप कहें कि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, कंपास से बनेगा नहीं, तो आप जैसे कहीं लिखने को आ गया तो आप 2 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हैं। तो देखिए √2 हम लोगों को बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस ये क्या होता है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं, एक ऐसे करके, एक इस तरह के, एक ऐसा ट्रायंगल हम लोगों ने बना दिया जहां पे ये जो एक एंगल बने वो 90 डिग्री का बने, उसे हम लोग कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो यहाँ से एकदम सीधी लाइन जाए उसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है? जो यहाँ पे नीचे वाली लाइन हो उसे हम लोग कहेंगे बेस। और हाइपोटेनस क्या होता है? एच। तो ये हमारा जो ये ऐसे करके, जो राइट एंगल के सामने जो लाइन होती है ऐसे करके, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और वही पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, कि जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग
परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी को यूज करते हुए हम लोग √2 को डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1, मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, तो ये 1 1 आ जाएगा हमारा। और ये हाइपोटेनस हमको पता है कि √2 रखना है। अब आप याद कर लीजिए कि √2 यहाँ पे हाइपोटेनस रखना है, तभी जो है हम लोग ये नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएंगे। तो हमारा 1 + 1 1 आ जाएगा और ये √2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है कुछ ये मार्क करना है। बाकी आप ये इतनी चीजें याद ना रखिए, अभी आपको सिंपल सी चीज बताएंगे उसे आपको याद रखना है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। तो पहले हम लोग √2 को डिनोट करते हैं। √2 का मतलब क्या होता है कि एक बार सिंपल से बता देते हैं कि 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, बस इसी को याद रखना है। 1 को रख देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर को पे, और ये 2 फिर 1 को जो है बेस पे रख देंगे और ये हमारा 2 आ जाएगा। तो बस ये याद रखिए। तो देखिए यहाँ से लेते हैं, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं ए, या फिर ओ लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लिए लेट ओ, और इस पॉइंट को कर लिए हम ए। हम लोगों को 1 यूनिट लेना है तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट ले ली, ये हो गया 1 यूनिट। और अब हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। तो एकदम सीधी लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ये स्केल रखेंगे इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से रखी, और हमने यहाँ पे 1 यूनिट 12 सेंटीमीटर के बराबर लिए। तो आप अपना 1 यूनिट 1 या फिर 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो उतना ले लीजिएगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, ये था 12 और ये था हमारा 18, तो ये 18 पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। छोटी नहीं लग रही कुछ, इसको कुछ और बड़ा कर देते हैं, नहीं है तो बराबर नहीं, 12 सेंटीमीटर लिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से इतना लंबा रखेंगे इसको। तो अब हमारा हो जाएगा इक्वल 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, कितना बी लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं ऐसे ही। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो O पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, इसको हम लोग मैच कर देंगे। तो देखिए इस पे हम लोगों ने स्केल रखी और कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। और अभी हमने क्या बताया था, 1 + 1 यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर लाइन पे डिनोट करना है, ऐसे तो हमारा √2 ये आ गया। अब नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो है हमको कंपास लेना है और 0 पे ऐसे रख के पॉइंट को, और B पे रख के, ये √2 है ना लाइन, ये √2, इसकी वैल्यू √2 है, तो इसको यूं रखेंगे और नंबर लाइन पे कुछ ऐसे करके यूं कंपास ले जाएंगे, और यहाँ पे जहां भी √2 आए उस पॉइंट को जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ऐसे करके फिर √2 लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक हमारे धागा बांध लेते हैं इस पे, और B पे रखा है इसकी टिप को, और O पे रखा है इसको। अब जो है हम लोग सीधा एक लाइन खींच देंगे, आर्क कुछ इस तरह से, और ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा √2 आ जाएगा, ये √2। और इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, पॉइंट C मान लीजिए, पॉइंट C हमारा √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया √2। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये √3 जो है उसको भी हम लोग डिनोट करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसको भी हम लोग अब कैसे करेंगे, इसमें तो 1 ले लिया था। अब अगर आप वैसे चाहें करने को तो वैसे करिए, बाकी यहाँ पे तो √2 बना है तो √2 पे ही हम लोग डिनोट करेंगे। और वैसे कैसे करते हैं हम लोग कि 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते और फिर बाद में 1 यूनिट की एक लाइन ले लेते, 2 + 1 हो जाता 3, और ये जो ऐसे करके जो लाइन बनती हाइपोटेनस वो हमारा √2 हो जाता, √3 हो जाता। फिर ऐसे करके एक आर्क मारते और हमारा √3 नंबर लाइन पे आ जाता।
पर हमारा ये बना रखा है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसका एडवांटेज लेंगे और यहाँ पे हम लोग √3 मार्क करेंगे। तो 2 + 1 होता है √3, तो ये तो 2 बना रखा है हमारा, लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे 2 बना रखा है। और यहाँ से फिर बाद में एक सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम 1 यूनिट की फिर से लाइन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का एंगल ऐसे टेढ़ा करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे कुछ आएगा, ये आ जाएगा हमारा √3, ठीक है, √3 आ जाएगा। √3 जब हम लोग इसको मैच कर देंगे तो √3 आ जाएगा। तो इसको मैच कर देते हैं, चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। चलिए ये डी हो गया हमारा, और डी को ओ से मैच कर देंगे लाइक दैट। और ये जो हमारी लाइन बनेगी ये हो जाएगी हमारी √3, ठीक है। अब हम लोग √3 को नंबर लाइन पे डिनोट करने का क्या प्रोसेस होता है कि ये ओ पॉइंट से इसको जो है यूं करके एक आर्क बनाएंगे और हमारा √3 आ जाएगा। तो अब हम लोग वही प्रोसेस फिर से करते हैं। यहाँ पे इसकी टिप को रखा और यहाँ पे इस तरह से कुछ ये ऐसे किया, फिर इसको ये देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा आ जाएगा √3। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं √3। इस तरह से हो जाएगा। अब हमारा √5 मार्क करना है। तो √5 अगर आप सिंपल से मार्क करना चाहते तो यहाँ पे ऐसे, अगर ये सब ना बना होता तो ऐसे नंबर लाइन खींचते, यहाँ पे ओ लिट कर लेते और यहाँ पे 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 2 यूनिट। और क्या करते हैं हम लोग, आप तो सोचेंगे कि 4 और जो है 4 और 1 का बना लेते हैं, तो 4 यूनिट और 1 यूनिट कर लेते हैं। पर √4 जो है हमारा 2 के बराबर होता है, तो हम लोग 2 लेट करेंगे यहाँ पे। तो मतलब 2 मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम लोग 2 + 1 कर देंगे। तो हमारा इस तरह से कुछ बनेगा और हम ऐसे करके कर देंगे तो हमारा √5 आ जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में आ गया कि स्पाइरल बनाओ, तो स्पाइरल वाला हमको लगता है बेस्ट मेथड है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऐसे करके फिर ऐसे 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 करके हम लोग बना देते, तो वो भी आसान है। बाकी 11 12 आ गया तो आपको पिछला नंबर लेना पड़ेगा। अगर पिछला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो आप जो है उसी नंबर का एक मतलब यूनिट ले लेंगे। जितना नंबर मान लीजिए 9 है तो 9 तो 3 का हो जाएगा, बाकी 10 है तो 10 को कर लेंगे, ऐसे ऐसे 10 करके फिर 1 कर लेंगे। इस टाइप का आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये √3 आ गया। अब √5 को कैसे करेंगे, ये देखिए ये लाइन है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इरेज कर दिया ताकि आराम से आ जाए। तो हम लोगों को √4 मार्क करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एकदम मार्क करना है हमको, ये भी ध्यान रखना है कि एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चले। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा और ये जो लाइन बनेगी हमारा वो √4 हो जाएगा। देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी ये √4 हो जाएगा। अब हमको √4 तो मार्क नहीं करना, और अगर मार्क करना होता तो ऐसे करते यहाँ कहीं √4 हो जाता। अब हमको जो है √5 मार्क करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से इसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करके देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। इस टाइप का कुछ 90 डिग्री बन रहा है। और बाकी आप उस तरह से भी जैसे पहले बनाते थे उस तरह से भी मार्क करके आप बना सकते हैं 90 डिग्री, वो भी ठीक रहेगा। और फिर हम लोग इसको इस तरह से मार्क कर देंगे, तो ये जो हमारी लाइन होगी ये √5 हो जाएगी। और ये हमने डी लिया था तो ये हम लोग ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं।
तो अब F से जो ये पूरा कर्व आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हो जाएगा हमारा √5। तो ये हमारा लास्ट है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, √5 को भी। आप भी साथ साथ करते रहिएगा तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए ऐसे था, देखिए हमारा √5 कुछ इधर आया, इसको हम लोग फिर मार्क कर देंगे √5। तो इस तरह से हमारा बनता है ये हमारा इर्रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करें। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक करते जाइए वीडियो को, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है आगे। तो देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा है जो √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो तो हम लोग कर ही चुके हैं। आप थोड़ा वीडियो पीछे करके उसको देख लीजिए और आप रिप्रेजेंट खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और बाकी अगर आप चाहें तो एक और ट्रिक यूज कर सकते हैं कि √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 + 1। तो √4 का मतलब होता है 2, तो हम लोग 2 का यूनिट ले लेंगे इस तरह से। ये दूसरा पेन ले लेते हैं, हम लोग इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, 2 यूनिट ले लेंगे यहाँ पे और एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके और इसको मार्क कर लेंगे 2, और यहाँ पे फिर 1 यूनिट की लाइन खींचेंगे, इसको 1 मार्क कर लेंगे। यहाँ पे OAB जो आप करना चाहे कर ले, और इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। और यहाँ से हम लोग ये इस तरह से लेकर ऐसे करके एक आर्क मारेंगे जो कि हो जाएगा हमारा √5। तो इस तरह से हम लोग √5 कर लेंगे। एक और दूसरा ट्रिक है जो आपको बता चुके हैं उसी में से है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू या फिर फॉल्स बताना है, क्या होगा स्टेटमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है, एवरी इर्रेशनल नंबर, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है बता देते हैं आपको कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। देखिए बना देते हैं, ये होता है नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये होता है हमारा होल नंबर, ये होता है हमारा इंटीजर, ये होता है हमारा रैशनल नंबर। मतलब इस टाइप का कि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर आते हैं, इंटीजर में सारे होल नंबर आते हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। और फिर बाद में ये हमारा हो जाता है इर्रेशनल नंबर, और ये सब कुछ हमारा हो जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं, मतलब सारे ही नंबर आ जाते हैं हमारे रियल नंबर में। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर के तो अंदर आते हैं, है कि नहीं। जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, TRUE। तो देखिए अब हमारा सेकंड क्या है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन पे जो एवरी पॉइंट होगा इज इन द फॉर्म ऑफ √m। जो भी पॉइंट होता है नंबर लाइन पे वो √m की फॉर्म में होता है। जहां पर √m एक नेचुरल नंबर हो, बिल्कुल नहीं, √m की फॉर्म में नहीं होता, उसको तो हम लोग 1 2 3 4 करेंगे। रूट का तो दूसरा होता है, वो तो इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फॉल्स। ठीक है, और अब हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि पार्ट 3 कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या हो गया, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिर रैशनल कहाँ गए, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो केवल इर्रेशनल नंबर होते हैं और कोई नहीं होता, रैशनल नंबर भी तो होते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा ये भी फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना, जैसे हम पढ़ते वैसे ही क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे नहीं एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऐसे नहीं, इस तरह से पढ़िए, आधा आधा सेंटेंस तोड़ के। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इस टाइप का। थोड़ा यहाँ पे जहाँ ऐसे दिया गया हो थोड़ा गहराई से बोलिए और समझिए क्वेश्चन को, तो जो है आपका कोई भी गलती इसमें नहीं होगी।
ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करते हैं 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका रूट इरेशनल। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जितने भी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। देखते हैं अभी। इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा 4 या फिर मान लीजिए 3 है, उसका रूट कर देंगे, ये तो इरेशनल हो जाएगा। मान लीजिए हमारा क्या ले लेते हैं यहाँ पे 10 है, उसका रूट कर देंगे, ये तो इरेशनल हो जाएगा। मतलब प्रूफ होते हुए दिख रही है यहाँ पे बात। मान लीजिए हमारा रूट 4 है, ये क्या होगा, रूट 4 की तो वैल्यू होती है 2, 2 2 जा 4, तो हमारा हो जाएगा 2। इसी तरह से मान लीजिए रूट 36, ये हमारा हो जाएगा 6, रूट 9 ये हमारा हो जाएगा 3, तो ये तो हमारा गलत हो गया। मतलब सारे थोड़ी ना होते, और नहीं है, अगर यहाँ पे सब लिख देते, सब पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा सही हो जाता। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे नो तो है ही, या फिर चलिए पूरा ही लाइन लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, या फिर आंसर भी लिख देंगे, आंसर लिख सकते हैं नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिख दिया, इंटीजर्स इरेशनल, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। अब एग्जाम्पल देने को कहा है, कहाँ है, इफ नॉट गिव द एग्जाम्पल। हमने थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा कम कर दिया है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है आपकी बुक से, और क्वेश्चन नंबर भी सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में रूट 4 इक्वल टू क्या होता है 2, कॉमा रूट 49, ये सब आपको याद होगा जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर था हमारा 6th चैप्टर 8th क्लास में, उसमें था रूट 49 7, और क्या ले लेते हैं रूट 121 रूट 121, ये 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर लिख देते हैं तो वो ज़्यादा ठीक लगेगा, या फिर 11 ही चलिए ठीक है 11। और इस तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं 225, ये कितना आ जाएगा 15, और क्या ले सकते हैं हम लोग 400 का रूट, ये हो जाएगा हमारा 20, 14 का रूट, ये हमारा आ जाएगा 196। इस तरह से हमारे कई सारे एग्जाम्पल बन गए। और अगर छोटे नंबर का भी लेना चाहें तो कॉमा करके 16 का रूट, ये हो जाएगा हमारा 4 एक्सेट्रा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग बड़ी ही जल्दी सब कुछ करते जा रहे हैं और हो जाएगा हमारा फिर बाद में चैप्टर। सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। तो अब देखते हैं हमारा कि रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रैशनल नंबर तो देख लिया हमने, वो तो 8th में देख लिए थे और अभी भी थोड़ा देख लिया। अभी इररेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लगाओ, अब आप कहेंगे कि रूट के अंदर तो सारे इररेशनल होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जैसे कि 4 का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर रूट में 4 लगा है तो वो इररेशनल नंबर नहीं होगा हमारा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से रूट का 16 ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 4। ठीक, इसी तरह से क्या आ जाएगा, रूट का 14 है, ये भी हमारा रैशनल, जो कि क्या होगा 7। तो ये सब था हमारा कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा रूट के अंदर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इररेशनल क्या होता है। तो इररेशनल क्या होता है कि इररेशनल
रूट एन इज एन इररेशनल नंबर इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रूट एन मतलब कोई भी रूट का अंदर कोई नंबर लगाओ, 2 रूट, ठीक। रूट एन इररेशनल कब होगा? रूट एन इररेशनल कब होगा? जब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे कि 2 रूट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो इसी तरह से 3 रूट, इसी तरह से 5 रूट, इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा 8 रूट, 11 रूट, बहुत सारे आ जाएंगे, 33 रूट, ठीक है। ये सब हो गए 99 रूट। ये सब हमारे क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इररेशनल नंबर की। इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होता है तो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज वैसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, पर हाँ याद ही हो जाएगी आपको जहां तक क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अरे ये तो क्वेश्चन ही मिटा दिया, चलिए ठीक है, ये लगा देते हैं √2 एंड √3, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल क्या नंबर होता है? देखिए जैसे हमारे रैशनल नंबर में कई सारे रैशनल नंबर में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर आ जाते थे, उसी तरह से इररेशनल नंबर के बीच में दो इररेशनल नंबर के बीच में बहुत ही अनगिनत इररेशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक। जैसे कि √8, √9, इसके बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 8.1, रूट के अंदर 8.0000 पॉइंट लगा दें 3। इसी तरह से मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें 8.102349887। इस तरह से ये रूट लगा देंगे हम लोग रूट के अंदर, तो वो सब हमारा हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एन इररेशनल नंबर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय इररेशनल नंबर। जैसे कि अब हमारा कोई इररेशनल नंबर दिया है, जैसे कि x हमारा एक इररेशनल नंबर है, तो जैसे कि x है हमारा एक इररेशनल नंबर दिया है, तो उसको अप्रोक्सीमेट कहाँ करेंगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन के बीच में, तो वो 0.2, जैसे एग्जाम्पल है कि 0.2 से x हमारा बड़ा होगा और 0.3 से छोटा होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 0.2 और 0.3 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से थोड़ा और जूम करें हम लोग अगर, तो क्या हो जाएगा कि x हमारा किसके बीच में लाई करेगा? x हमारा किससे बड़ा होगा? तो 0.201 से, और किससे छोटा होगा? 0.2012। ये दूसरा एग्जांपल है। इसी तरह से x हमारा किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा? तो हमारा x हो जाएगा बड़ा किससे? 0.201001, और किससे छोटा होगा? 0.201002। और ऐसे ही हमारा अप्रोक्सीमेट लगा दिया जाता है कि इस तरह से इररेशनल नंबर हमारा लाई करेगा रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी, सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज डेंस एवरीवेयर। इररेशनल नंबर का जो सेट होता है वो डेंस हर जगह होता है। जैसे कि एग्जांपल बिटवीन 2 इररेशनल नंबर ए बी 2 इररेशनल नंबर है हमारे, देयर लाइज एटलीस्ट 1 इररेशनल नंबर हैंस एन इनफाइनाइट। मतलब ये है, यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब हमारा क्या है, एक सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि हमारा यही देयर आर मैनी इररेशनल नंबर बिटवीन 2 इररेशनल नंबर, वही ये थोड़ा बहुत यही सब बता रहा है, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब था हमारा इररेशनल नंबर के बारे में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दिया है फाइंड इररेशनल नंबर बिटवीन, एक हम लोगों को इररेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन किसके? √2 और √3 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 की वैल्यू, अब ये सब वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। इसी तरह से √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। तो
तो अब इनके बीच में कोई भी इर्रेशनल नंबर लिख देंगे, कोई भी इर्रेशनल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इसके बीच में लिख देंगे 1.5323108793 ऐसे लिख देंगे। तो अब आपका ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखिए अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर जब आप क्वेश्चन लगाएंगे और करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कैसे, देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे 1.531083 यहाँ तक तो आपका इरेशनल नंबर बन रहा था, पर आगे क्या किया आपने कि आपने 31 रिपीट कर दिया, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि इसके लिए कोई ट्रिक बता दे जिससे मतलब एग्जाम में लिखते लिखते आप भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना है, 0 बढ़ाते चले जाना है। जैसे कि ये क्या था 1.4101, या फिर हम लोग क्या करते हैं 1.5 ले लेते सीधा सीधा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 1.500500050005 डॉट 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 डॉट। तो अब आपको उसको समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है, कि पहले एक 0 था, दूसरा 0 था, 2 0 हो गए, 3 0 हो गए, 4 0 हो गए, इसी तरह से 5 6 7 8 9 0 होते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे ना तो कोई रिपीट हो रहा है और ना ही कोई जो है टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बना जा रहा है, कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके बीच में 1.5 जैसे आता है तो बस 050005 इस तरह से 0 बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आप मिल जाए। और अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब हमारा होगा तब देख लिया जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।